स्वायत्त शासी निकाय एक मजबूत कड़ी होती है और इस कड़ी में पार्षद की अहम भूमिका होती है, क्योंकि एक पार्षद जो जनप्रतिनिधि होता है वो सीधा जनता से उसका जुड़ाव होता है और हर समस्या का समाधान के लिए वार्डवासी उन्हीं के पास आते हैं और मजबूती से उसका समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। आज इसी संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 31 के पार्षद श्री ओम गुंजल जी हैं। गुंजल जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की और अपने बल पर ये अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, इनसे बखूबी बात करेंगे। ओम गुंजल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। ओम जी, सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहेगी कि पार्षद तो हैं ही सही, आप रेगुलर 2 बार से पार्षद हैं, लेकिन आपका जो राजनीति में पदार्पण किस रूप में हुआ? आप कॉलेज समय से ही मतलब इस क्षेत्र से जुड़े हैं? मैं सन 2002 से कॉलेज राजनीति में सक्रिय हूँ जी। 2002-2003 कंप्लीट सक्रिय रहा। 2006 में चुनाव पे भीड़ लग गया जी। उसके बाद 2010 में मैंने लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जी। और मैं छात्र संघ अध्यक्ष लॉ कॉलेज का बना। उसके बाद 2015 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से पहले पार्षद का चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 5 से जी पार्षद जीता। अभी वर्तमान में 2019 में मैं वापस चुनाव लड़ा पार्षद का, कोविड के बाद 20 में जी। फिर मैं पार्षद बना। जनता का पूरा आशीर्वाद रहा और जितना बनता है हम जनता की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बना रहता है। जी। ओम जी, आप दोबारा जब पार्षद बने तो किसी भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और निर्दलीय रूप में आप मैदान में उतरे और जनता ने अपार स्नेह देकर आपको नगर निगम तक पहुंचाया। क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और जब तक जनता का प्यार उसे नहीं मिलता तब तक वह उस सीट पर नहीं पहुंच सकता। कैसा स्नेह था उस समय आपका? मैं सबसे पहले तो आपके स्टूडियो के माध्यम से जनता को मेरे हृदय के गहनतम तल से आभार धन्यवाद देता हूँ, चाहता हूँ कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया और 1368 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। मैं बहुत आभारी हूँ जनता का। स्थिति बहुत विपरीत थी, परंतु मैं नामांकन भरकर जनता के बीच गया तो जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे इतना मिला तो मुझे पहले ही दिन से आश्वस्त था कि मैं चुनाव जीतूंगा और जनता का प्यार मुझे मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला भी सही। जी। ओम जी, देखा जाता है कि जब प्रथम बार वार्ड पार्षद बनता है तो कई मतलब वार्ड में नेकलेस ज़्यादा जाती है, क्योंकि एक वार्ड पार्षद हर किसी के समस्या का समाधान नहीं करता। कुछ प्रसन्नता भी होती है, कुछ मतलब उसका विरोध भी होता है। लेकिन आप ऐसे पार्षद हैं, जब आप वार्ड नंबर 5 से पार्षद थे तब भी जनता आपको गोदी में उठाती थी। क्या कारण था वो? मैं जनता से बिल्कुल संवाद में रहता था, जनता के बीच रहता था। सुबह मेरा शेड्यूल था 6 बजे घर से निकलना और वार्ड में जनता से डोर टू डोर संपर्क में रहना, साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से सही रखना, जनता के बीच में जनता का छोटे से छोटे काम में मैं उनके साथ खड़ा रहता था। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। जी। ओम जी, आप नहीं भी होते थे तो आपने एक अपना कार्यालय भी खोल रखा था ताकि वार्डवासी आकर अपनी समस्या उस पर अंकित कराएं और उसका समाधान शाम तक हो जाता था। कैसे कर पाते होंगे आप ये? वो अभी भी मेरा कार्यालय है। अभी भी मैं बिल्कुल एक लड़का कार्यालय पे बैठता है, कोई भी समस्या लिख के आता है तो उस समस्या का रजिस्टर में एंट्री कर लेता है और उस सेम डे हम प्रयास करते हैं कि सेम डे उस समस्या का समाधान हो, नहीं तो नेक्स्ट डे उस समस्या का समाधान जरूर कराते हैं। जी। ओम जी, आप प्रथम बार भी पार्षद रहे थे और आपके वार्ड साफ़ सुथरे रहा करते थे, यानी कचरा डोर टू डोर संग्रहण, और उसके अलावा भी आपने कई नवाचार भी किए। दिन में भी कचरा संग्रहण का भी आपने काम। तो ये कैसे उपज आती थी आपके मन में? ये मैं जनता से सलाह लेता था। मेरे कई बड़े भाई जैसे आप जैसे लोगों से भी मैं सलाह लेता था कि मुझे क्या नया करना चाहिए। जी। तो मेरे पहली बार जब मैं पार्षद बना तो मेरे अंदर बड़ा उत्साह था
कि जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। पहली बार मैं जनता से डायरेक्ट, इससे पहले मैं छात्र राजनीति में था, बिल्कुल जनता से संपर्क नहीं था, छात्रों से संपर्क था। तो जब मैं जनता से संपर्क में आया तो मैंने मन में ठाना कि मुझे जनता को खुश रखना है और जनता के साथ कंधे से कंधा लगा के काम करना। और मैं जनता से भी सलाह लेता था कि भाई किस तरह से मुझे नया काम करना चाहिए, किससे आपकी समस्या का समाधान हो। जी ओम जी, जो अभी जिस वार्ड से आप पार्षद है, वार्ड नंबर 31, ज़्यादातर जो बस्ती यानी संकीर्ण गलियाँ वहाँ हैं, तो सफाई में भी थोड़ी सी समस्या तो बनी रहती है, नालियाँ सफाई। तो किस तरह आप अपनी लेबर को सुव्यवस्थित तरीके से इसमें लगाते हो? मैं ब्लॉक वाइज लेबर लगाता हूँ जी। 2 पारी में लेबर आती है नगर निगम की, जो सुबह एक ब्लॉक, फिर दिन में दूसरा ब्लॉक, ऐसे करके 4-5 ब्लॉकों में मैंने वार्ड को बांट रखा है। ब्लॉक वाइज लेबर लगा के काम करवाता हूँ। जी ओम जी, सबसे बड़ी आजकल जो देखा जाता है कि इस तरह के जो वार्ड होते हैं जो छोटे और संकीर्ण, उसमें कचरा पॉइंट की एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इस कचरा पॉइंट के लिए आप क्या व्यवस्था, यानी प्रतिदिन कचरा उठे, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? डोर टू डोर हमारे टिपर जाता है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करता है जी। कई बार अगर नहीं हो पाता है तो मोहल्ले में ही हमने पॉइंट बना रखे हैं, वहाँ कचरा डाल देते हैं, वहाँ से हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है और कचरा उठा के ले जाती है। जी ओम जी, जो वर्तमान में आप पार्षद हैं, तो आपके जो वार्ड में नगर निगम की तरफ से कितना तो बजट मिला और किस तरह के विकास कार्य आप कर पाए, या निगम की तरफ से इतना संबल नहीं मिला, क्या मानते हैं आप? जैसा संबल पिछली बार मुझे मिला जी। मैं पिछली बार कोटा शहर में टॉप 5 में तीसरे नंबर पे काम कराने में पार्षद रहा था। जी जी। परंतु इस बार निगम की स्थिति बड़ी खराब है। मुझे लगता नहीं है कि इस बार का बोर्ड सफलतापूर्वक जाएगा। इस बार का बोर्ड मुझे लगता है नाकामयाब, फेल गया है। बिल्कुल। परंतु फिर भी हम प्रयास करते हैं। लगभग अभी मैं मेरे वार्ड में 8 से 10 करोड़ के काम करवा चुका हूँ। जिसमें लुहार बस्ती थी, उसके रोडों की हालत ख़राब थी, वहाँ मैंने सीसी रोड कराया, सीसी नाली बनाई। आरोग्य नगर जो पोस्ट कॉलोनी है, वहाँ पर रोडों की समस्या थी, वहाँ पे मैंने नाली निर्माण कराया, डामर रोड बनवाए, और कई गलियों में जहाँ जितना मुझे बजट मिला उस हिसाब से सीसी रोड भी कराया। जी जी। और एक सबसे बड़ी समस्या थी रंगबाड़ी में बाकी बिहारी परिक्रमा मार्ग। बिल्कुल। हर पूर्णिमा को परिक्रमा निकलती है मेरे वार्ड से, वो रोड पूरा टूटा हुआ था। और एक होली की बड़ी पूर्णिमा पे तो बड़ी परिक्रमा निकलती है जिसमें लगभग 50 से 60 हज़ार लोग उस परिक्रमा में। बिल्कुल बिल्कुल। वो रोड मैंने बनवाया। जनता के बीच हूँ, काम करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, परंतु अभी जो बोर्ड है उसका पूरा समर्थन और साथ मिल नहीं रहा है। जी। महापौर की मंशा नहीं है काम करने की, ऐसा लगता है। जी। इस बार देखा जाए तो ये आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। सब आप ही के वार्ड में नहीं, पूरे शहर में है। तो इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजा गया नगर निगम की तरफ से? ये हर बार की समस्या है। जब बारिश होती है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं जंगल के लिए कि भाई जंगल में जाएं जी। और हरा चारा उनको वहाँ मिल जाए। और खेतों में जो फसल होती है तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ता है कि वहाँ जगह नहीं होती। बिल्कुल सही। परंतु निगम हर बार हर जगह नाके लगाता था कि ताकि पशु शहर में ना आ सके। बिल्कुल। उनको डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाए। इस बार व्यवस्था ही नहीं थी निगम के पास। सड़कों पे कई हादसे हुए हैं, कई लोगों की जाने गई है। आज भी आप देख लो, बारिश पड़ते ही रोड पे सारे पशु रोड पे आ जाते हैं। जी जी। व्यवस्था नहीं। पिछली बार दो रोड पशु पकड़ने के लिए बड़ी टीमें बनाई गई थी, इस बार कोई ऐसी टीम ही नहीं बनाई गई। बिल्कुल सही। ओम जी, आपका जो इलाका है सबसे बड़े, जैसे बांके बिहारी मंदिर का मामला हो, खड़े गणेश जी का मामला हो, यानी एक उत्सव के रूप में आप इसे मनाते आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी पद पे रहे हों। खड़े गणेश जी, जो गणेश चतुर्थी का जो आयोजन होता है, तो जिम्मेवारी तो सभी की होती है, लेकिन आपकी उसमें विशेष अहम भूमिका होती है। किस तरह आपने खड़े गणेश जी को एक उच्च स्तर तक आप लेके आए? ये तो गणेश जी महाराज की कृपा है। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से ही होता है जो भी होता है। मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे साथी, जो हम लगभग 40 से 50 लोगों की टीम है, वो पूरा एक साथ कंधे से कंधा लगा के काम करती है। और साथ में मेरे जितने भी वार्डवासी है, मेरे मोहल्ले वासी है, वो उनका पूरा सहयोग मिलता है मुझे इसमें। तो आज तक गणेश जी महाराज की कृपा से गणेश जी का मेला बढ़ते लगभग मुझे 14 से 15 साल हो चुके हैं। आज तक मेरे मेले में एक
गणेश जी महाराज की कृपा से कोई घटना भी नहीं हुई, कोई बाइक भी चोरी नहीं हुई, कोई जेब भी नहीं कटी। तो गणेश जी महाराज की कृपा है जी। ओम जी, आप ऐसे पार्षद हो, यानी मैं क्या बोलूँ, वार्डवासी कहते हैं कि रात हो या दिन एक फ़ोन पर उस पॉइंट पे आ खड़े होते हो अपनी समस्या, मतलब जनता की, वार्डवासियों के समाधान के लिए, तो कैसे कर पाते होंगे आप? ये तो जनता का प्यार, आशीर्वाद, इसने मुझे खींच के ले जाता है और मुझे उनके बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपार आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के साथ नहीं रहूँगा तो मुझे कहाँ से कौन फिर आशीर्वाद देगा। जी। ओम जी, जाते जाते मैं जानना चाहता हूँ कि नगर निगम का समय साल सवा साल बचा है, सरकार बदली है, तो क्या आशा करते हैं आप जनता के लिए कि अपने वार्ड में कुछ मैं इस तरह का करा के जाऊं ताकि लोग ध्यान रहे बजट आने पर? बजट आने पर मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है, मैंने लिख के भी दे रखा है जी। कई बार, मंत्री जी को भी दिया, महापौर जी को भी दिया, यूआईटी सेक्रेटरी साहब को भी दिया, नगर निगम आयुक्त को भी दिया। जो बालाजी के पास कुंड है जी, रंगबाड़ी तालाब, उस कुंड में गंदगी रहती है। बिल्कुल। मेरी मंशा है कि जैसे परिक्रमा निकलती है तो उस कुंड को राधे कुंड नाम से बहुत बढ़िया डेवलप किया जाए, जिससे सौंदर्यीकरण का भी हो और लोगों का और रुझान बढ़े, आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहे। जैसे बाकी बिहारी अपन जाते हैं मथुरा, वहाँ भी राधे कुंड के नाम से कुंड डेवलप है, तो वैसे ही यहाँ हम चाहते हैं कि वो कुंड राधे कुंड के नाम से डेवलप हो। जी। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण निगम के पार्षद वार्ड नंबर 31 के ओम गुंजल जी। ओम गुंजल जी ऐसे पार्षद हैं जो जनता इन्हें असीम प्यार देती है और ये जनता की समस्या के लिए 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही इनका जो क्षेत्र है वो धार्मिक क्षेत्र है और धार्मिक आस्था के रूप में इन्होंने उस मार्ग को भी सुदृढ़ कराया और आने वाले समय में ये इनके जो बांके बिहारी क्षेत्र है राधा कुंड के रूप में उस कुंड को मतलब जीर्णोद्धार कर आगे लाने का प्रयास करेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद।